गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन में हमारा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बच्चों आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा के कंसेप्ट को, और या दूसरे शब्दों में कहें तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज से रिजिड बॉडी डायनामिक्स का कंसेप्ट। बच्चों इसमें मैं सबसे पहले आपको कंसेप्ट बताऊंगा और उसके बाद इसके कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। बच्चों मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताजी की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं यूट्यूब चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला पे मेरे पापा आपको रिजिड बॉडी डायनामिक्स के बारे में पढ़ाएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। चलिए बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। दूसरे वर्ड में मैं आपसे कहूं तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा के बारे में। बच्चों डायनामिक्स क्या होती है? डायनामिक्स होती है हमारी कॉज, जिस कॉज के कारण हमारा मोशन हो रहा है, जिस कॉज के कारण हमारा मोशन हो रहा है। ये बात जब मैंने आपको लीनियर मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था तो भी ये बात बताई थी, उसमें भी हमारा डायनेमिक्स आया था। और उसके पहले हमने पढ़ी थी काइनेमेटिक्स। तो चलिए मैं आपको बात बताता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और क्या किस तरीके से होता है। पहले बात करता हूं मैं लीनियर मोशन की। लीनियर मोशन में बच्चों हमारे टर्म्स कौन कौन से होते हैं? डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होती है, एक्सीलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है। ये प्लेनर मोशन का टर्म है, ठीक है, ये सब होते हैं। और हमारा रोटेशनल मोशन में जो टर्म होता है वो हमारा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। ये सब चीजें बच्चों आती है हमारी काइनेमेटिक्स में, ठीक है, काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन में आती है। ये हमारा टर्म है लीनियर मोशन का, और ये हमारे सारे टर्म है जो है एंगुलर मोशन का या रोटेशनल मोशन का टर्म है, ठीक है। अब ये हमारा मोशन होता क्यों है, ठीक है, मोशन हमारा ये क्यों होता है? तो चलिए फिर से एक बार मैं सारे टर्म लिखता हूं। ये हमारा हो गया लीनियर का टर्म, और ये हमारा इधर आएगा रोटेशनल का टर्म, रोटेशनल मोशन का टर्म ये हमारा आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले होता है हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसका एनालॉजी है रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आता है लीनियर वेलोसिटी, और यहां पर जो आता है वो हमारा आता है एंगुलर वेलोसिटी, और यहां पर आता है हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और यहां पर आता है हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन। ये बात मैं आपको इस सीरीज में कई बार बता चुका हूं, आप अब तक बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब बच्चों ये सब चीजें जो होती है ये मोशन के कारण होती है, ये लीनियर मोशन के कारण होती है और ये एंगुलर मोशन के कारण होती है। जाहिर सी बात है कि यहां पर हमारा लीनियर मोशन क्यों होता है? लीनियर मोशन बच्चों क्यों होता है? लीनियर मोशन इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर एक लग रहा होता है फोर्स, फोर्स उसको आगे पुल या पुश करता है, जिससे वो मोशन में आ जाता है। और मोशन में आने के कारण ही उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके अंदर वेलोसिटी होती है या उसके अंदर एक्सेलरेशन होता है। तो हम एक बात ये कहें कि फोर्स इसके ऊपर जब लगता है तो इसका मोशन होता है, लीनियर मोशन स्टार्ट होता है। यानी कि फोर्स है इन सबको पैदा करने वाला, ठीक है, फोर्स है इन सबको पैदा करने वाला। अब क्या होता है रोटेशनल मोशन में? रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि यही काम जो फोर्स लीनियर मोशन में है करता है, वो काम यहां पर टॉर्क करता है। इसको हम बोलते हैं टॉर्क, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टॉर्क। इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ। मतलब जब किसी हमारी फिक्स बॉडी पे, किसी हिंज बॉडी पे क्या होता है कि एक टॉर्क लगता है, तो क्या होता है कि उसके बाद उसमें जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है, एंगुलर वेलोसिटी आती है और एंगुलर एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। तो यहां पर जो ड्राइविंग फोर्स है वो टॉर्क है, और वहां यहां जो ड्राइविंग फोर्स है वो हमारा फोर्स है, ठीक है। तो हम बात करेंगे आज टॉर्क के बारे में, क्योंकि टॉर्क हमारा क्या है? कॉज है। टॉर्क के कारण ही हमारा रोटेशनल मोशन स्टार्ट होता है, और जब रोटेशनल मोशन स्टार्ट होता है तो उसमें जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है, एंगुलर वेलोसिटी आती है, एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। बच्चों मैंने टॉर्क के बारे में आपको बता रखा है, टॉर्क के बारे में आपको बता रखा है कि टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, है, टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। ये होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यदि हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से आता है आर एफ साइन थीटा, या इस तरीके से आता है आर एफ परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं आर एफ परपेंडिकुलर या एफ आर परपेंडिकुलर, हम कुछ भी इसको कहते हैं। यहां पर इस तरीके से आता है। ये मैं आपको टॉर्क के वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है।
अब देखिए यहां पर हम साइन थीटा को फिलहाल हटा करके सिर्फ हम बात यहां पे करेंगे टॉर्क इक्वल टू आर इंटू एफ। ठीक है, टॉर्क इक्वल टू आर इंटू एफ, हम इसकी ही बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं कि टॉर्क हमारा जो है प्रोड्यूस होता है। क्यों टॉर्क हमारा बच्चों प्रोड्यूस होता है? जब किसी बॉडी पे हमारे लगती है फोर्स। तो सपोज करिए कि ये हमारा एक रॉड है, यहां से हिंज है और इस तरीके से ये इसकी लेंथ है और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में हमारी एक फोर्स इस तरीके से लग रही है। हमारी एक फोर्स इस तरीके से इसके इस डायरेक्शन में लग रही है। तो बच्चों उस कंडीशन में क्या होगा कि ये फोर्स F और ये डिस्टेंस जो कि हमारा कहलाता है आर्म है, ये हमारा टॉर्क आर्म कहलाता है। ये जो है हमारा जो है इसको देगा टॉर्क और वो होगा टॉर्क हमारा R क्रॉस F, R इंटू F हमारा टॉर्क होगा। अब बच्चों ये टर्म जो होता है, मेरा ध्यान से देखिएगा, इन टर्म का मैं रिलेशनशिप आपको बता देता हूं क्या क्या होता है। देखिए S बराबर होता है R थीटा, ठीक है, V बराबर होता है R ओमेगा और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होता है हमारा R अल्फा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है हमारा आर अल्फा। जब किसी बॉडी पे हमारा फोर्स लगता है तो और वो बॉडी एक जगह से फिक्स होती है तो क्या होता है कि वो हमारा रोटेशनल मोशन में स्टार्ट हो जाता है, फोर्स हमारा कन्वर्ट हो जाता है टॉर्क में और टॉर्क आने से ये सब चीजें हमको रोटेशनल मोशन में मिलती है। अब देखिए F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है ma, हम ये पढ़ चुके हैं। अब हमारा यहाँ बात आता है कि जिस तरीके से F बराबर ma होता है तो टॉर्क बराबर रोटेशनल मोशन में क्या होता है, चलिए हम करते हैं उसकी बात। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ कि ये देखिए हमारे पास एक बॉडी पे हमने फोर्स लगाई और फोर्स हमारा होता है F इंटू ma, इस तरीके से होता है। यही बॉडी है, इस पे हमने फोर्स लगाई, F इंटू ma होता है, इसका एक पर्टिकुलर मास होगा, ये आपको पता है। फिर उसके बाद ये है ये अपना जो है मोशन में आने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन ये चूंकि यहां से फिक्स है इसलिए मोशन में ना करके रोटेट करने लगेगा और रोटेशनल मोशन में आ जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस फोर्स के कारण इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। वो कितना होगा? R गुणे F। तो देखिए हम इसको दोनों साइड में R से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हो जाएगा R गुणे M इंटू A। अब देखिए बच्चों ये क्या हुआ, ये रोटेशनल मोशन में आ गया और ये इस फार्मूले से हो गया हमारा R, ये हमारा हो गया R इंटू F यानी कि टॉर्क। हमने इसको यहाँ पे लिख दिया और ये हो गया R इंटू M इंटू A। अब देखिए A जो है वो हमारा लीनियर एक्सीलरेशन है। अब हमारी बॉडी आ चुकी है रोटेशनल मोशन में, तो हम क्या करेंगे कि एक्सीलरेशन का टर्म भी रोटेशनल वाला रख देंगे, यानी कि इसकी जगह हम A बराबर R अल्फा रख देंगे। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, R इंटू M और ये आ गया हमारा इंटू R अल्फा। अब देखिए आ गया टॉर्क, टॉर्क हमने इस तरीके से लिखा, इसको सही करके लिखेंगे तो आ जाएगा mr स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये आ गया टॉर्क इक्वल टू mr स्क्वायर अल्फा। अब बच्चों देखिए ये टर्म जो है इसको जरा साइड में यहाँ निकाल लीजिए, इसके वीडियो में बहुत बना करके आपको दे चुका हूं mr स्क्वायर, और इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है I से, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे I अल्फा, टॉर्क इक्वल टू I अल्फा। और ये बच्चों ये फार्मूला होता है रोटेशनल मोशन में टॉर्क का। तो टॉर्क के हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, एक तो टॉर्क इक्वल टू R इंटू F होता है और दूसरा होता है टॉर्क इक्वल टू I इंटू अल्फा। ये दोनों ही फार्मूले आप ध्यान रखिए, और यही रीजन है, टॉर्क ही रीजन है रोटेशनल मोशन को स्टार्ट करने का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टॉर्क इक्वल टू I अल्फा, और I होता है यहाँ पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसके बारे में मैं आपसे बहुत बार बात कर चुका हूँ। 6 वीडियो टोटल बना करके मैंने आपको दिए, पूरी डिटेल में मैंने बताने की कोशिश की है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या होता है और किस तरीके से हम उसको निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा एक फॉर्मूला यहाँ पर आया टॉर्क इक्वल टू I अल्फा। ठीक है, ये तो हुआ पूरा हमारा जो है कंसेप्ट टॉर्क इक्वल टू I अल्फा का, रोटेशनल मोशन का। अब बच्चों बात मैं करता हूं कि इस पे किस तरीके के सवाल आते हैं और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए बात उसी की करते हैं और आपको बता दूं कि किस तरीके के सवाल आते हैं और इसको किस तरीके से हमको करना चाहिए। तो पहले मैं आपको सवालों का जो है स्टाइल और उसमें क्या दिया होता है और क्या पूछा जाता है वो बताता हूं, फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि किस तरीके से सवाल होते हैं। ठीक है,
तो देखिए बच्चों, हमारा लीनियर मोशन में क्या हुआ, लीनियर मोशन में हमारा बॉडी के ऊपर लगा फोर्स, और फोर्स लगने के बाद उसमें एक वेलोसिटी डेवलप हुई, नहीं, सबसे पहले एक्सेलरेशन डेवलप हुआ, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आई और वेलोसिटी से हुआ डिस्प्लेसमेंट। ये इसका सीक्वेंस होता है, ठीक है। रोटेशनल मोशन में क्या हुआ कि बॉडी के ऊपर टॉर्क लगी फोर्स के कारण, उसके कारण उसके अंदर एक एंगुलर एक्सेलरेशन आया। सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन के कारण हमारा एंगुलर वेलोसिटी डेवलप हुआ, एंगुलर वेलोसिटी के बाद हमारा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये इसमें टर्म होते हैं, ये वाला टर्म हमने सारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखा अच्छी तरीके से। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, अब देखिए क्या होता है कि हमने यहां पर एक चीज पढ़ा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़ रखा है, ठीक है। देखिए इसी का यूज होगा, इसमें इसी का यूज होगा। अब देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन को याद करें तो v बराबर u प्लस at होता है, ठीक है। ये देखिए v बराबर u प्लस at, और दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा होता है हमारा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे जो है फॉर्मूले इक्वेशंस ऑफ मोशन में आते हैं। और ये क्यों आए, जब हमारी एक बॉडी जो है मोशन में स्टार्ट हो जाती है और थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी बदल जाती है, या बॉडी चल रही होती है तो रुक जाती है, रुकी होती है तो चल जाती है, यही सब इसमें पूछा जाता है। सिमिलरली यहाँ पे होता है, सिमिलरली यहाँ पे होता है, यहाँ क्या होता है कि एक बॉडी पे टॉर्क लगा, टॉर्क के कारण एंगुलर एक्सेलरेशन आया, एंगुलर एक्सेलरेशन के कारण एंगुलर वेलोसिटी उसकी इंक्रीज या डिक्रीज करी, और उसकी वजह से जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। और इसके सिमिलरली हमारा होता है इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, ये हमारा यहाँ पे होता है, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन हमारा होता है। अब देखिए इसके यहाँ पे किस तरीके से होता है, तो देखिए हमारा u है इनिशियल वेलोसिटी, u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और v है हमारा फाइनल वेलोसिटी, ठीक। और हमारा a है एक्सीलरेशन है, और ये हमारा होता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन, वेरिएबल नहीं होता है। और s होता है डिस्प्लेसमेंट, और हमारा जो s होता है डिस्प्लेसमेंट, और जो हमारा टाइम होता है वो तो टाइम होता ही है, इसको सेकंड में मेजर किया जाता है, ठीक है। इतनी बातें आप जानते हो। इसी की तरीके से यहाँ पर सिमिलर हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन बनते हैं, और वो होते हैं हमारे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, दूसरा होता है थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, तीसरा होता है वी स्क्वायर बराबर, सॉरी वी स्क्वायर नहीं होगा, ये होगा ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ठीक है। ये हमारा होता है। मैं इसका एक एक टर्म आपको लिख के बता देता हूं। देखिए ओमेगा नॉट होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और ये हमारा होता है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और अल्फा होता है कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन, थीटा होता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और हमारा टाइम होता है टाइम, इसमें रोटेशनल और लीनियर टाइम में कुछ नहीं होता, और इसको हम यहां पर भी मेजर करते हैं सेकंड में, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके पहले आपको रोटेशनल मोशन 2 के वीडियो में दे चुका हूं, तो दोबारा मैं यहाँ पे आपको क्यों करवा रहा हूं बच्चों। उसमें जो हमारा क्वेश्चन का जो नेचर था वो डिफरेंट है, और इसमें जो हमारा जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं इस वाले कंसेप्ट पे टॉर्क इक्वल टू अल्फा पे, वो डिफरेंट है, इसलिए बताना जरूरी है, क्योंकि बातें बहुत जल्दी भूल जाती हैं, स्लिप कर जाती है माइंड से, इसलिए याद दिलाना जरूरी होता है। अब मैंने आपको ये बात पूरी बता दी। अब होगा इसका यूज, ये ध्यान रख लीजिए पूरी तरीके से। अब होगा इसका यूज, और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। मैं ये वाला टर्म नहीं इरेज कर रहा हूं, ये वाला इरेज कर रहा हूं, उसके बाद बात करेंगे
कि हम किस तरीके से इसके सवाल करते हैं। ठीक है, अभी तक बच्चों जो मेरा रोटेशनल मोशन का दूसरा वीडियो था वहां पर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में नहीं पढ़ा। ठीक है, वहां पर हमने ये वाले इक्वेशन आपको बताए हैं, इसका कंसेप्ट बताया है, इसके सवाल भी कराए हैं, लेकिन वहां पर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने नहीं पढ़ा था। अब हम इस वीडियो को या इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पूरा कंसेप्ट पढ़ने के बाद, समझने के बाद। अगर मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि जिस किसी ने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वीडियो ना देखा हो या उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट ना आता हो तो पहले वो उसको देख ले, उसके बाद यहां पर काम करे। ठीक है, तो चलिए बच्चों बताता हूं मैं किस तरीके से कि सवाल आते हैं। तो देखिए हमारे पास सवाल आएगा कि एक बॉडी है वो रोटेट करती है किसी एक्सिस के अबाउट। एक्सिस आपको दी होगी, बॉडी दी होगी, बॉडी कभी रॉड होगी, कभी सिलेंडर होगा, कभी स्फीयर होगा, कभी डिस्क होगा, कभी क्या कहते हैं कुछ और होगा। ठीक है, वो हमारा रोटेट करेगा। रोटेट करने के बाद जो है उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी आएगी, डिस्प्लेसमेंट आएगा, यही चीज हमसे पूछी जाएगी। और बार बार जो है यहाँ पर क्या चीज हमको दे रखा होगा, हमको एक टॉर्क दिया होगा, वो हमें उसमें फार्मूला लगेगा आई अल्फा, यहां से हम अल्फा निकालेंगे, यहां से हम अल्फा निकालेंगे और अल्फा निकालने के बाद जो है इन इक्वेशंस में रख करके कभी हमसे देखिए क्या पूछेगा, कभी हमसे ओमेगा नॉट पूछेगा, कभी ओमेगा पूछेगा, कभी हमसे जो है थीटा पूछेगा। ठीक है, और कभी हमारा जो है एक्सेलरेशन भी पूछेगा, वो भी टेंजेंशियल पूछ लेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल पूछेगा। मतलब टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा के साथ, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा के साथ हमारे ये वाले इक्वेशन भी बिल्कुल पैरेलल में यूज होंगे, सिर्फ टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा नहीं यूज होगा। ठीक है, हमारा ये वाला इक्वेशन भी यूज होगा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा का भी कंसेप्ट यूज होगा और ये वाला भी हमारा कंसेप्ट यूज होगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो हमारा होगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जब हमारी बॉडी जो है चेंज हो जाएगी, जैसे मान लीजिए पहले हमारा रोटेट कर रहा था सिलेंडर और अब रोटेट करने लगा रॉड, तो हमारा आई उसी के हिसाब से हो जाएगा। प्लस किस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है, ये चीज मैटर करती है। मान लीजिए हमारा एक्सिस चेंज हो जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुरंत चेंज हो जाएगा और बस इसमें यहीं पर होती है सारी मिस्टेक और यहीं पर हम लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो बच्चों मैंने अपनी बात पूरी खत्म कर दी इस वाले टॉपिक की, जिसको हम बोलते हैं डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, या दूसरे शब्दों में कहें टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की। तो बच्चों चलिए अब ज्यादा बातें आगे ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं इसके कुछ अच्छे से क्वेश्चन। और बच्चों चलिए अब हम जो है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा और रोटेशनल मोशन के इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को नोट करिए। ये देखिए एक हमारा इस तरीके से एक है फ्लाई व्हील, ठीक है, ये फ्लाई व्हील है और ये एक स्टैंड पे कुछ इस तरीके से फिक्स है, ये एक स्टैंड पे कुछ इस तरीके से फिक्स है। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ हमको टर्म्स दे रखे हैं, उसको हम सब पहले नोट करते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए इसका रेडियस है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। ठीक है, मास है हमारा 32 केजी, मास है हमारा 32 केजी और हमारे इसके एक साइड पे फोर्स हमारी लग रही है 20 न्यूटन की एक फोर्स हमारे पास इस तरीके से लग रही है। ठीक है, ये हमको दे रखा है और ये स्टार्टिंग में रेस्ट पे है, स्टार्टिंग में ये हमारी जो है रेस्ट पे है, फिर उसके बाद इसके ऊपर फोर्स लगती है जिससे ये मोशन में आता है। तो हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड, ठीक है, फाइंड टॉर्क, फिर टॉर्क के बाद अल्फा, ठीक है, एंड ओमेगा एंड थीटा इन 10 सेकेंड। ठीक है, ओमेगा एंड थीटा इन 10 सेकेंड। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम जो है यूज करेंगे टॉर्क हमारा किस तरीके से निकलेगा उसका कंसेप्ट, फिर हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फिर हमारा निकल के आएगा अल्फा, और जब अल्फा निकल जाएगा फिर हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उसके इक्वेशन, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हमको क्या करना है। देखिए टॉर्क का हमारे पास दो फार्मूला है, एक तो है टॉर्क इक्वल टू आर इंटू एफ और दूसरा है टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ठीक है, ये दोनों हमारे फॉर्मूले एकदम सही है
और हम किसी भी टाइम आई अल्फा इक्वल टू आर इंटू एफ लिख सकते हैं, इसमें कोई भी हमारी मिस्टेक नहीं है। यहां पर हमको क्या करना है, हमको निकालना है यहां पर देखिए टॉर्क। अब देखिए हमारा आई और अल्फा हमको कुछ दे नहीं रखा है, लेकिन हमें रेडियस और फोर्स दे रखा है, तो हमारा यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो निकलेगा आर इंटू एफ वाला। तो देखिए आर हमारा 50 सेंटीमीटर है, तो हमने लिखा 50 डिवाइडेड बाई 100, इसको मीटर में बदल लिया, इंटू 20 न्यूटन। तो ये हमारा टॉर्क आ गया कट करके 10 न्यूटन मीटर। देखिए हमारा एक काम हमारा ये इस तरीके से हो गया। हम इस टॉर्क को यहां नोट कर लेते हैं, टॉर्क इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर हमारा आ गया। अब देखिए हमको निकालना है अल्फा, हमको निकालना है अल्फा, और अल्फा निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और हमें इसके लिए सबसे पहले चाहिए होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है हमारा एक व्हील का ये डिस्क की तरह काम करेगा, और हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालने हैं, वो होता है हमारा mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये मैं बता चुका हूं, आपको आता भी है। तो देखिए अब हमारा टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होगा, और यहां पर आई हो गया हमारा mr स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया टॉर्क इंटू अल्फा। तो अल्फा जो सीधे सीधे हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टॉर्क डिवाइडेड बाई mr स्क्वायर। हम इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सिंपल सा अल्फा। तो चलिए बच्चों करते हैं। देखिए 2 आ गया, ये टॉर्क है हमारा 10 न्यूटन मीटर, m है हमारा 32 kg, और r है हमारा 50 डिवाइडेड बाई 100, 50 डिवाइडेड बाई 100। ये सेंटीमीटर में दे रखा है, हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए हमारा ये आंसर यहां से आ जाएगा, ये कटा आ गया 2, ये कटा आ गया 2, और इसको जब काटेंगे हम पूरी तरीके से तो ये आ जाएगा हमारा 10 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 2.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट लिखना कभी नहीं भूलेंगे, हम इसको यहां पर कर लेते हैं नोट, ये आ गया 2.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारे पहली 2 रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई। अब आया ओमेगा एंड थीटा इन 10 सेकंड, इसको निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम यूज करेंगे इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन का। इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन का हमको ये गिवन है कि स्टार्टिंग में ये बॉडी हमारी रेस्ट में थी, यानी कि इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था वो था 0। फाइनल हमको जो है निकालना है कुछ होगा, अल्फा हमको दिया हुआ है जो हमने यहां से निकाल लिया, और टाइम हमारा है 10 सेकेंड्स, टाइम हमारा 10 सेकेंड्स है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें पहला फार्मूला हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन का, वो होगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा हो गया, ये ओमेगा नॉट है हमारा 0 प्लस अल्फा है हमारा 2.5 इंटू ये हो गया 10, तो आ गया हमारा 25 रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया हमारा ओमेगा। इसके बाद हमको निकालना है थीटा। तो देखिए थीटा का जो फॉर्मूला था वो था थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ये हो गया 0 इंटू 10 प्लस 1/2 इंटू अल्फा हमारा ये आया है 2.5 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, इसको करेंगे कैलकुलेट। देखिए 2 से कट गया, आ गया 5, और ये आ गया 25 इंटू 5, यानी कि आ गया 125 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा थीटा, और ये आ गया हमारा ओमेगा। ठीक है, देखिए हमारी जो जो रिक्वायरमेंट थी वो सब हमने निकाल दी। बच्चों रोटेशनल मोशन के क्वेश्चंस में हम टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा भी यूज करते हैं, और उसके साथ हम यूज करते हैं सारा इक्वेशन रोटेशनल मोशन का। ठीक है, अकेले कुछ नहीं निकलता इसमें यहाँ पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें ऑब्जेक्ट हमारा जो है ट्रायंगुलर लेमिना है, उसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा ट्रायंगुलर लेमिना है। अब देखिए क्या है, ये एक हमारे पास इस तरीके से, एक समझ करिए कि एक पिलर है पतला सा, और इसके ऊपर एक इस तरीके का लेमिना अटैच है जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में है। ठीक है, इसका जो साइड है वो ए है, और उसकी जो मेजरमेंट है वो है 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप देख लीजिए। ठीक है, मास जो है वो है इसका 120 ग्राम।
ठीक है, 120 ग्राम। और ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, और उसका जो अल्फा है वो है हमारा 2 रेडियन पर सेकेंड, इस तरीके से हमारा दे रखा है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है सबसे पहले टॉर्क, ठीक है, टॉर्क, और फिर निकालना है ओमेगा इन 10 सेकेंड, ये निकालना है। स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे था, स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे था। कुल मिलाकर के फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ये एक हमारे पास ट्रायंगुलर लेमिना है जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और जो है ये एक ऑब्जेक्ट से इस तरीके से फिक्स है, और इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में रेस्ट पे होता है और इसके बाद ये रोटेट करना स्टार्ट करता है, रोटेट करना स्टार्ट करता है अल्फा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन 2 रेडियन पर सेकंड के स्क्वायर से, ठीक है। तो इसका जो है 10 सेकंड के बाद हमारा एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी और टॉर्क इस पे कितना लग रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसको करेंगे और देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, हमारा फॉर्मूला यहां लगेगा। अल्फा हमको दिया है और आई हमको निकालना पड़ेगा, अब क्या होता है कि ट्रायंगुलर लेमिना का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसके बेस के अबाउट वो होता है बच्चों I इक्वल टू mh²/6, ये होता है, ये मैं आपको करवा चुका हूं। अब देखिए h हमारा यहाँ पे क्या है, ये h हमारा ये होगा, ठीक है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है √3/2a, ये आपको पता है। तो ये हो गया, इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे और हमारा I निकल जाएगा। तो देखते हैं क्या आता है, m/6 इंटू √3/2a का स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, m/6 इंटू 3/4a स्क्वायर। अब हम वैल्यूज रखना शुरू करेंगे। देखिए ये हमारा गया कट, ये आ गया 2, तो आ गया m/8a स्क्वायर। तो m हमारा है 120 ग्राम, तो इसको हम केजी में बदल देंगे, ये आ गया। a हमारा है 10 सेंटीमीटर, तो 10/100 और ये वाला 8 आ गया, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। अब देखिए हम सारे जीरो यहां से काट देंगे, 2 जीरो ये कटे, 1 जीरो ये कटा, और कुल मिलाकर के इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका यूनिट होगा केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर, ये आ गया। हम इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं, और ये हमारा आई आ गया इसका 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ केजी मीटर स्क्वायर। अब हमें सबसे पहले निकालना है टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम यूज अब कर रहे हैं आई अल्फा, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा का फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और बच्चों देखिए आई हमारा जो निकल के आया है वो आया है 1.5 इंटू 10⁻⁴। अल्फा हमको दे रखा है 2 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के जो इसका टॉर्क आ गया वो आ गया 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर, ये आ गया इसका टॉर्क, ठीक है। इसके बाद जो हमारी अगली जो रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की वो है ओमेगा इन 10 सेकेंड। तो देखिए इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और ओमेगा नॉट हमारा है 0 क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्टिंग करता है, अल्फा हमारा 2 है, और जो है टी हमारा 10 सेकेंड है। तो ओमेगा हो जाएगा हमारा 20 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि 10 सेकंड के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी इतनी, ठीक है बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन जो था बिल्कुल वैसा ही था जैसा अभी मैंने पहला क्वेश्चन करवाया है, इसमें बस अंतर ये था कि यहाँ पर हमारा जो है ऑब्जेक्ट ट्रायंगुलर शेप में है। अब बच्चों मैं अगला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं वो इन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है उसमें कि हमारे पास एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, और वो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रोटेट कर रहा है, और उसको हमें जो है स्टॉप करना है, ठीक है। तो स्टॉप करने के लिए रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर हमको लगाना पड़ेगा एक फोर्स, और उस फोर्स से हमको मिलेगा टॉर्क। तो वो टॉर्क हमको निकालना है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास इस तरीके से एक फ्लाई व्हील है, और ये फ्लाई व्हील एक स्टैंड पे इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से लगा हुआ है, अपने सेंटर के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। इसका मास है बच्चों
16 kg, ठीक है। रेडियस है हमारा 50 सेंटीमीटर और ये जो है 600 आरपीएम से ये रोटेट कर रहा है। 600 आरपीएम से ये कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा है बच्चों। अब हमको क्या करना है कि इसको करना है, स्टॉप करना है इन 1 मिनट। 1 मिनट में इसको हमें स्टॉप करना है। तो हमको इसके लिए टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा? व्हाट इज द टॉर्क, ठीक है, व्हाट इज द टॉर्क required to stop it in 1 मिनट। 1 मिनट में इसको स्टॉप करने के लिए हमको जो है कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, ये हमको यहाँ पे निकालना है। ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमको क्या क्या चीज दे रखा है। ये ऑलरेडी रोटेट कर रहा है, यानी इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी है। इसको हमें फुल्ली स्टॉप करना है, यानी कि इसके एंगुलर वेलोसिटी को 0 करना है। तो हमको 2 चीज पता है, एक तो ओमेगा नॉट हमको दिया है और दूसरा ओमेगा दिया है। ओमेगा नॉट हमारा है 600 आरपीएम के अकॉर्डिंग। 600 आरपीएम हमारा ओमेगा नहीं है, इस यहीं पे गलती होगी, इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम ओमेगा नॉट की एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, जो हमारी 600 आरपीएम के अबाउट कितनी आती है वो देखते हैं। तो देखिए 1 मिनट में जो है हमारा जो है 1 मिनट में हमारा जो है 600 आरपीएम है स्पीड इसकी। 1 सेकंड में हमारी कितनी हो जाएगी? ये 1 मिनट में, हम इसको 1 मिनट की लिख देते हैं। 1 सेकंड में हमारी कितनी हो जाएगी? 600 डिवाइडेड बाई 60, ये हो जाएगा हमारा आरपीएस। और यही काम करेगा हमारा एन का, जो कि आएगा 10, ठीक है। अब देखिए ओमेगा नॉट हमारा क्या होगा? वो होगा हमारा 2 पाई एन। तो हो गया 2 इंटू पाई इंटू एन, आ गया हमारा 10। तो ये आ गया हमारा 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया हमारा ओमेगा नॉट। हम इसको यहाँ पे इस तरीके से नोट कर देते हैं, 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा आ गया ओमेगा नॉट 600 आरपीएम के हिसाब से। 600 आरपीएम के हिसाब से हमारा आ गया ओमेगा नॉट। तो हम इसको, हमारा ये ओमेगा नॉट निकल गया। अब फाइनल ओमेगा हमारा कितना होगा? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि हमको इसको रोटेट करना है। अब इससे इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे अल्फा, यानी हमारा रिटार्डेशन कितना होगा वो निकालेंगे। तो देखिए बच्चों क्या होगा, अब हम इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन लगाएंगे, वो होगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। तो ओमेगा नॉट है हमारा 20 पाई प्लस अल्फा हमें निकालना है, और टाइम है हमारा 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। ओमेगा होगा 0, तो अल्फा जो हमारा यहाँ पे कैलकुलेट करने को आएगा वो आएगा -π/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पर अल्फा आया हमारा माइनस में, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा हमारा जो है रिटार्डिंग एक्सीलरेशन है, यानी कि रिटार्डेशन है। इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। इसको अब हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब बच्चों देखिए हमको निकालना है टॉर्क रिक्वायर्ड, ठीक है। हमको क्या निकालना है? टॉर्क रिक्वायर्ड। तो टॉर्क रिक्वायर्ड हमारा काहे से निकलेगा? टॉर्क रिक्वायर्ड हमारा निकलेगा टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से, ठीक है। आई अल्फा से, अल्फा हमें पता लग गया और आई को अभी हम कैलकुलेट करेंगे। एक व्हील हमारी डिस्क की तरह काम करती है, और डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²/2। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। अब जो है इसको यहाँ पे रख करके हम करके लेंगे कैलकुलेट। तो देखिए हम सबसे पहले आई निकालते हैं। तो देखिए m है हमारा 16, नीचे वाला 2 लिख देते हैं, और ये हमारा r है 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इसको फाइनली हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारा आ जाएगा, देखिए ये कटेगा, आ जाएगा 2, ये कटेगा, आ जाएगा 2, ये आ गया 8 और 2, ये आ गया हमारा 2 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 kg मीटर स्क्वायर, ये आ गया आई। अब हमें निकालना है टॉर्क। तो टॉर्क हमारा है आई अल्फा। आई आया हमारा 2, आई आ गया हमारा 2, और अल्फा जो है वो हमारा कैलकुलेट होके आया है π/3। तो हमारा जो फाइनली टॉर्क है वो आ गया 2π/3 न्यूटन मीटर। इतने टॉर्क की रिक्वायरमेंट हमको होगी। तो ये हमारा जो है बॉडी जो है
1 मिनट में जो कि ऑलरेडी रोटेट कर रहा है स्टॉप में आ जाएगा, रुक जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सिंपल से करवाए हैं, सिंपल से करवाए हैं जो कि हमारे टाउ इक्वल टू आई अल्फा पे और रोटेशनल मोशन की इक्वेशन पे डिपेंड कर रहे थे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूं रॉड के, और ये क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, 3, 4 या 5 क्वेश्चन मैं रॉड के आपको करवाऊंगा। हर क्वेश्चन हर एक से डिफरेंट होगा, और लास्ट में मैं आपको करवाऊंगा जेईई मेन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसमें कंसेप्ट थोड़ा सा अलग सा लगता है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं रॉड का। देखिए रॉड, ये हमारे पास एक रॉड है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास एक रॉड है, इसका मास m है, लेंथ l है। ठीक है, मास m है, लेंथ l है इस तरीके से, और ये यहां से इस तरीके से फिक्स है सेंटर से। ठीक है, स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे है। ठीक है, इसके जो है इस वाले पॉइंट पे हमने एक परपेंडिकुलर फोर्स इस तरीके से लगाया F। ठीक है, देन अब क्या है, देन फाइंड, ठीक है, देन फाइंड टॉर्क अल्फा ओमेगा एंड थीटा। ये हमें फाइंड आउट करना है आफ्टर t सेकेंड्स। आफ्टर t सेकेंड्स देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। यहां से जैसे स्टार्टिंग कर रहे हैं, देखिए कुछ नहीं है। देखिए टॉर्क क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखिए टॉर्क होगा हमारा, वो होगा R इंटू एफ, क्योंकि हमको अल्फा भी निकालना है, तो आई अल्फा का कंसेप्ट हम यहाँ पे अभी नहीं लगा सकते। ठीक है, टॉर्क इक्वल टू होगा हमारा R इंटू एफ। R देखिए क्या हुआ, इसकी लेंथ L है, तो यहां से ये फिक्स है, तो ये वाला R का काम करेगा और ये हो जाएगा हमारा L/2। फोर्स हम लगा रहे हैं, तो ये आ गया हमारा L/2 इंटू एफ, तो हमारा आ गया FL डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया हमारा टॉर्क। ठीक है, अब देखिए इसके अबाउट हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mL²/12, ये बात हमको पता है। अब देखिए हम यहाँ पर टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिख सकते हैं, तो हो गया आई अल्फा, और ये आ गया हमारा FL डिवाइडेड बाई 2। आई है हमारा mL²/12 इंटू अल्फा बराबर FL डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हमको निकालना है अल्फा। ठीक है, अल्फा निकालना है। देखिए ये L से ये L कट जाएगा और इससे कटेगा आएगा 6, तो हमारे पास जो अल्फा आ रहा है वो आ रहा है सिंपल सा 6F डिवाइडेड बाई mL। ये आया हमारा, क्या आया, ये हमारा ये आ गया अल्फा। ठीक है, ये आ गया हमारा अल्फा, और हम इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ये आ गया हमारा अल्फा, ये आया हमारा 6F डिवाइडेड बाई mL। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको निकालना है ओमेगा एंड थीटा आफ्टर t सेकेंड। ओमेगा एंड थीटा आफ्टर t सेकेंड निकालना है बच्चों। तो देखिए दोनों बड़ा सिंपल है, ओमेगा होगा हमारा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। ठीक है, ओमेगा नॉट है 0, अल्फा क्या है 6F डिवाइडेड बाई mL इंटू t, तो ओमेगा हमारा निकल के आ गया 6F डिवाइडेड बाई mLt, ये आ गया ओमेगा। अब हमें निकालना है थीटा, तो थीटा के लिए हम इक्वेशन लगाएंगे ओमेगा नॉट t प्लस 1/2 अल्फा t स्क्वायर। देखिए ओमेगा 0 है क्योंकि रेस्ट से चल रही रॉड हमारी, 0 इंटू टी इंटू 1/2 इंटू 6F डिवाइडेड बाई mL इंटू टी स्क्वायर, ये गया कट, ये आ गया 3, तो आ गया हमारा 3F डिवाइडेड बाई mL इंटू टी स्क्वायर, ये आ गया थीटा। और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। बच्चों काम इसमें भी वही करना है कि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा या टॉर्क इक्वल टू आर एफ के कंसेप्ट को यूज करके हम अल्फा निकालते हैं। इसमें हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। फिर उसके बाद यदि ओमेगा और थीटा पूछता है तो हम फिर उसमें इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन लगा करके उसका जो है कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। और दूसरे क्वेश्चन में मैं सिर्फ जो है रॉड की जो रोटेट होने का है वो जो है एक्सिस चेंज कर रहा हूं, और देखिए उससे क्वेश्चन में क्या चेंज आता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास सेम रॉड है, ये हमारे पास इस तरीके से रॉड है। ठीक,
ये रॉड है और इसकी जो लेंथ है L है और मास हमारे पास M है। ठीक, हमने क्या किया कि इस रॉड को इस पॉइंट पे ऐसे कर दिया, हिंज इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर सकती है और ये जो पॉइंट है हमारा ये है L/4। ये पॉइंट हमारा जो है ये पॉइंट है हमारा L/4। ठीक है बच्चों, और अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि हम यहां से चलिए यहीं पे फोर्स लगा देते हैं। यहां पर जो है हम एक फोर्स लगा रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर, लेंथ के परपेंडिकुलर हम लगा रहे हैं इसके एक फोर्स। और अब हमको क्या निकालना है, जब हम फोर्स लगाते हैं तो हमको क्या निकालना है वो देखिए, फाइंड अल्फा ओमेगा एंड थीटा। अल्फा तो तुरंत का होगा, ओमेगा एंड थीटा आफ्टर टाइम टी। क्वेश्चन देखिए सेम है, लगभग है, जो पहला कराया था उसी के है, बस इसमें मैंने आपका जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन शिफ्ट कर दिया है L/4 राइट साइड में। ठीक है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क इससे नहीं पड़ता है। देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए फिर हम इसमें वही काम करेंगे। हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे टॉर्क, क्योंकि टॉर्क के कारण ही हमारा जो है रोटेट करेगा। और टॉर्क किसके कारण आता है, टॉर्क हमारा आता है पहले फोर्स के कारण। तो देखिए हमारे पास जो है यहां से जो टॉर्क हमारा लगेगा वो लगेगा R/F। देखिए परपेंडिकुलर लग रहा है तो F परपेंडिकुलर अपने आप ही हो गया। अब देखिए यहां से जो हमारा R होगा वो होगा ये डिस्टेंस हमारी आएगी R, तो ये वाली डिस्टेंस आएगी बच्चों 3L/4। देखिए पूरा L है, उसमें से हमने L/4 हमने जो है सब्सट्रैक्ट कर दिया तो हमारा आ गया 3L/4। तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं 3L/4 इंटू F। तो हमारा टॉर्क हो गया 3FL/4। ये टॉर्क हो गया, हम इसको कर लेते हैं नोट। अब बच्चों हमको निकालना है अल्फा। ठीक है, अल्फा निकालने के लिए बच्चों हमारे पास एक फार्मूला है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क हमारा पता लग गया, आई अगर हम निकाल लें तो अल्फा हम निकाल सकते हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पे निकालेंगे हम आई निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट, जो यहां से L/4 डिस्टेंस से पास हो रहा है। बच्चों हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि सेंटर ऑफ मास किसी यूनिफॉर्म रॉड का होता है उसके मिडिल में, यानी L/2 डिस्टेंस पे, और उसके अबाउट जो होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mL²/12। ठीक है, अब चूंकि ये रॉड हमारी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो हमको यहां पर निकालना पड़ेगा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा होगा I=ICOM प्लस M इंटू A², जहां पर A हमारा क्या है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, ए हमारा ये डिस्टेंस है और ये होता है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मैं आपको जो है बता चुका हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वीडियोस में। अब देखिए यहां पर ए कितना है बच्चों, देखिए ये L/2 है, ये L/4 है, तो ए भी हमारा L/4 हो जाएगा और हम यहां पर उसको रख देंगे तो ये आ गया mL²/12 प्लस mL/4 का होल स्क्वायर, ये हमारा आई आ गया। अब हम इसको करते हैं कैलकुलेट, तो देखिए हमारा क्या निकलेगा, हमारा आएगा mL²/12 प्लस mL²/16। इसका लेंगे एलसीएम, वो आएगा हमारा 48 और ये इस तरीके से हो गया हमारा 4mL² प्लस 3mL², ये आ गया यानी कि 7mL²/48, ये आ गया हमारा आई। ठीक है, अब आई की इस वैल्यू को हम यहां रख देते हैं। देखिए टार्क हमारा क्या आया है, टार्क आया है 3FL/4 बराबर आई आ गया हमारा 7mL²/48 इंटू अल्फा। देखिए L से L कट गया, ठीक है, 4 से ये कटेगा तो हमारा आ जाएगा 12। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 36F/7mL, ये आ गया हमारा अल्फा। यानी देखिए हमारा अल्फा यहाँ पे निकल आया। अब बच्चों इस अल्फा को हम यहाँ कहीं साइड में नोट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अल्फा की जो वैल्यू आई है वो आई है 36F/mL। एक बार चेक कर लो कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 12,336/7 नीचे अल्फा, ठीक है, ये हमारा आ गया अल्फा। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसके बाद जो है क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा।
ठीक है, यही निकालना सारा काम था। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना था। ये मेरा इस क्वेश्चन को बताने का पर्पस था। खैर इसका एक आगे का पार्ट बचा हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए क्या है वो पार्ट। हमें निकालना है ओमेगा। इनिशियली जो है रॉड हमारी रेस्ट पे है, यानी कि ओमेगा नॉट होगा हमारा 0। ओमेगा हमको फाइंड आउट करना है बच्चों। इसमें हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन का। ठीक है, तो देखिए ओमेगा हो गया 0। ओमेगा हमें निकालना है, अल्फा है हमारा 36f डिवाइडेड बाई ml इंटू टी, यानी ओमेगा आ गया हमारा 36ft डिवाइडेड बाई ml, ये आ गया। नेक्स्ट पार्ट था इसका कि हमको थीटा निकालना है आफ्टर टी। तो थीटा निकालने, थीटा मतलब क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फोर्स लगेगा तो ऐसे रोटेट करेगा, तो टी टाइम बाद कितना रोटेट हो जाएगा ये निकालना है। तो ये होगा थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ये हो गया बच्चों। तो देखिए थीटा आ जाएगा हमारा, ओमेगा नॉट है हमारा 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू अल्फा है हमारा 36f/ml इंटू टी स्क्वायर। तो थीटा आ गया हमारा, ये 2 से कट के आ जाएगा 18, तो आ जाएगा 18f डिवाइडेड बाई ml टी स्क्वायर। ये इसका हो गया कंप्लीट आंसर। ये हो गया इसका, इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके से हम करेंगे बच्चों। जब कभी भी हमारी एक्सिस बदलेगी तो उसके अबाउट हमें निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके, कभी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा करके, कभी दोनों थ्योरम लगा करके। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हम जो है एक इंक्लाइंड एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, सब कुछ सेम है, उसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ज्यादा एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं कर रहा हूं। सिर्फ हम एक काम कर रहे हैं कि हम जो है एक हमारे पास इस तरीके से, ये देखिए रॉड है, ठीक रॉड है, और ये यहां से इस तरीके से वन कॉर्नर से फिक्स है, यहां इसके अबाउट ये रोटेट कर सकती है। इसके ऊपर एक फोर्स लगता है हमारा कुछ इस डायरेक्शन में, इसके इस पॉइंट पे, एंड पे, और यहां से लगता है वो फोर्स हमारा, सपोज कर लीजिए 37 डिग्री पे। इस तरीके से 37 इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका कैलकुलेशन इजी हो जाता है, इसलिए 37 या 53 हम लोग ले लेते हैं। ये फोर्स है हमारा F इस तरीके से, और इसकी जो लेंथ है वो L है, मास है M है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लेंथ L है और मास है इसका M है, और हमको बहुत ही जो है क्वेश्चन करना है कि फाइंड अल्फा। ठीक है, सबसे पहला है कि फाइंड अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड ए टेंजेंशियल एंड ए सेंट्रीपिटल ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जस्ट आफ्टर द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, जस्ट आफ्टर द फोर्स अप्लाइड, ये हमारा क्वेश्चन। बच्चों क्या है हमारा कि हमने इसको जो है फोर्स दिया, एक सर्टेन एंगल पे दिया। ठीक है, एंगल कोई भी हो सकता है, 37 लिया सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अब देखिए क्या है कि हमारा जो रॉड तुरंत मूव करने लगेगा, रोटेशन मोशन पे आ जाएगा। तो इमीडिएटली जैसे ही हमने फोर्स लगाया, उस तुरंत इमीडिएटली कितना होगा कि उसका जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा वो रॉड का कितना होगा वो हमें बताना है। इस क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट है, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में करेंगे टॉर्क निकालेंगे। देखिए फोर्स लग रहा है, फोर्स के कारण टॉर्क डेवलप होगा, तो सबसे पहले निकालेंगे टॉर्क। तो देखिए बच्चों, अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे आगे बढ़ा के बनाएं तो देखिए फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। तो इसके दो कंपोनेंट हमारे ऐसे हो जाएंगे, एक कंपोनेंट ये हो गया और दूसरा कंपोनेंट हमारा ये हो गया। ये हमारा F है, ये एंगल 37 है, तो ये एंगल भी हमारा 37 होगा। ये हो जाएगा F cos 37 डिग्री, और ये आ जाएगा F sin 37 डिग्री। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, यानी कि यहाँ पर जो F परपेंडिकुलर होगा बच्चों वो होगा हमारा F sin 37 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो बच्चों हम सबसे पहले निकाल रहे हैं टॉर्क। तो देखिए टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है R इंटू F। ठीक है, F परपेंडिकुलर यहाँ कह सकते हैं। तो R देखिए हमारा क्या है, R हमारा पूरा यहाँ पे है, इसकी लेंथ पूरी हमारा R का काम करेगी, तो ये हमारा हो गया L इंटू F परपेंडिकुलर है F sin 37। F sin 37 हमारा R है, sin 37।
अब बच्चों साइन 37 की वैल्यूज हमको पता है, तो साइन 37 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी 3/5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3/5, तो हमारा आ जाएगा 3FL डिवाइडेड बाई 5। ये आ गया हमारा टॉर्क। ठीक है, ये हमारा टॉर्क आ गया। अब देखिए बच्चों क्या होगा इसके बाद, टॉर्क बराबर आई अल्फा से हमारा अल्फा निकल आएगा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से हमारा अल्फा निकल आएगा। ठीक, अब देखिए टॉर्क हमारा आया है 3FL डिवाइडेड बाई 5 आई। आई है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक साइड के अबाउट जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का होता है बच्चों ml²/3। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं और आपने प्रैक्टिस भी अच्छी करी है, तो ये आ जाएगा हमारा ml²/3 इंटू अल्फा। ठीक है, यानी कि देखिए L से L गया कट, और अल्फा इस हिसाब से जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 9F डिवाइडेड बाई 5ml। ये हमारा आ गया अल्फा। इसको हम यहीं पे इस तरीके से रखते हैं नोट। देखिए अल्फा निकालना आपको बहुत अच्छी तरीके से 3-4 क्वेश्चन में अब तक आ चुका होगा। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, आई निकाल लेंगे, जो भी बॉडी दी हुई है, जो भी एक्सिस दी हुई है उसके हिसाब से हम आई निकाल लेंगे, टॉर्क निकाल लेंगे, टॉर्क बराबर आई अल्फा में रखेंगे, अल्फा हमारा निकल आएगा। अब अल्फा हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है रोटेशन के लिए, रोटेशनल एक्सिस होता है, नहीं, टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होता है रोटेशन के लिए, और उससे मिलता है अल्फा। अल्फा से हमारी एंगुलर स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होती है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि फाइंड AT एंड AC ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास जस्ट आफ्टर फोर्स अप्लाई। ठीक है, अब देखिए इसी रॉड को हम थोड़ा सा यहाँ पे फिर से बनाते हैं, आपको बात पूरी डिटेल में मैं बताता हूं। देखिए ये जो है रॉड हमारी थी इनिशियली रेस्ट पे, ये रॉड हमारी इनिशियली रेस्ट पे थी, यानी कि क्या था, इसके अंदर ओमेगा 0 था, यानी एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, रॉड की लीनियर वेलोसिटी भी 0 थी। ये बात हमको स्पष्ट है। ठीक है, अब हमने इस पे दिया टॉर्क, मतलब फोर्स लगाया, तो फोर्स से टॉर्क आ गया, टॉर्क के कारण ये मूव करेगा, मूव करने के कारण देखिए क्या होगा कि इसके अंदर एक जो है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इस तरीके से डेवलप होगा, और एक हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इस तरीके से डेवलप होगा। क्यों डेवलप होगा कि ये रॉड हमारा रोटेशनल मोशन पे आ रहा है, और यानी कि इसका जो ये सेंटर ऑफ मास है ये इस तरीके से एक सर्कुलर मोशन पे आ रहा है। ये बात आपको समझ में आती होगी। और सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट में मैंने आपको बताया है, रोटेशनल मोशन के फर्स्ट वीडियो में ये बात बताया है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन पे आती है या रोटेशनल मोशन पे आती है तो उसके अंदर जो है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता ही होता है। ठीक है, होता ही होता है, ये बात आपको पता है। और यदि बॉडी के अंदर अल्फा है तो उसके अंदर एंगुलर एक्सीलरेशन भी होता है। यहाँ पे ये बात मैंने बता दी है, दोनों का फार्मूला भी आपको बताया है। तो देखिए AT जो था वो था हमारा आर अल्फा, ठीक है, आर अल्फा था, और AC जो था वो हमारा वो था V²/R, या कहें R ओमेगा स्क्वायर, जो चाहे वो रखें। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि सेंटर ऑफ मास जस्ट आफ्टर द फोर्स अप्लाइड। अब हमने जैसे ही फोर्स लगाया ये हल्का सा मूव किया, उसी टाइम हमें बताना है, उसी टाइम बताना है जस्ट आफ्टर द फोर्स अप्लाइड। ज्यादा नहीं कि जो है 1/4 पे पहुंच गया या हाफ पे पहुंच गया, वहां नहीं, जस्ट आफ्टर बताना है, और यहीं पे है टेक्निक। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी। ठीक है, देखिए R हमारा है यहाँ पर ये L/2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे L/2। ठीक, और अल्फा हमने ये निकाला है, तो बच्चों हमारा अल्फा जो हो गया वो हो गया 9F डिवाइडेड बाई 5ml। ये हमने यहाँ पे निकाला था, ये चीज हमने लिख दी। L से L हमारा गया कट, और हमारा जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आया वो आया 9F डिवाइडेड बाई 10m। ये आ गया हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ये है, जस्ट जैसे ही हमारी जो है मोशन स्टार्ट हो रहा है, बॉडी रोटेशन पे आ रही है, ठीक उसी टाइम यहीं पे थोड़ा पेश है, हमारा ओमेगा और वी दोनों 0 है, मतलब ओमेगा 0 है तो वी 0 है तो ओमेगा 0 है। तो हमारा क्या हुआ कि ये फैक्टर और ये फैक्टर 0 है, तो उस समय हमारा AC 0 होगा। बच्चों यही इसमें टेक्निक थी। लेकिन अगर हमसे पूछता, ये कहता कि यह रॉड जब इस कंडीशन में पहुंच गई तब हमारा जो है AC क्या होगा,
उस समय हमारा AC कुछ ना कुछ होता, क्योंकि तब तक एक ओमेगा डेवलप हो चुका होता। फिर हम ओमेगा निकालते उसी फार्मूले से, रोटेशनल मोशन का जो इक्वेशन उससे निकालते, उसको हमें रखते तो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाता। इसमें जीरो इसलिए होगा क्योंकि हमने जस्ट आफ्टर स्टार्ट द मोशन हमने शुरू किया था। ठीक है, अब बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन में आएगा हमारा ग्रेविटेशन का फोर्स भी आ जाएगा, क्योंकि अब हमारी कहानी यहाँ पे बदल रही है। और इसके में ग्रेविटेशन के अंडर जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसके खासतौर से मैं रॉड ही ले रहा हूं, तो जो है इसके मैं आपको 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। पहला बेसिक क्वेश्चन है, फिर 2 क्वेश्चन हमारे और हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या हो रहा है, हमारे पास एक रॉड है। ये क्वेश्चन नीट में भी किसी साल आया है। ये जो क्वेश्चन मैं अभी तुरंत करवाने जा रहा हूँ, ये नीट में किसी साल आया है, मुझे याद नहीं किस साल आया था। ठीक है, रॉड थोड़ी सी टेढ़ी बन गई, सीधी बना देते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नीट में जो आया था वो कुछ इस तरीके से था कि ये हमारे पास एक रॉड है जो कि इस पॉइंट पे हमारी फिक्स है, एक साइड से फिक्स है, और दूसरे साइड पे ये हमारा एक फ्लोर है इस तरीके से। ठीक है, रूफ है, और वहां से ये एक जो है धागे से बंधी हुई है, स्ट्रिंग से बंधी हुई है। इस रॉड का जो लेंथ है L है, मास है M। ये हमको यहां पर दे रखा है। ठीक, ये हमको यहां पर दे रखा है। क्या किया जाता है कि इस स्ट्रिंग को जो है हम देते हैं यहां से काट। क्वेश्चन ये है कि इस स्ट्रिंग को हमने दिया काट, और ये हमारा बॉडी हैंग है, तो ग्रेविटेशन के कारण ये आ जाएगा रोटेशनल मोशन पे इस तरीके से। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशन लगेगा तो ये इस तरीके से रोटेट होकर के यहां आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हेन दिस स्ट्रिंग इज कट, नोट कर लीजिए, व्हेन दिस स्ट्रिंग इज कट। ठीक है, व्हेन दिस स्ट्रिंग इज कट, then what is the alpha of the rod just after cutting the string? ये क्वेश्चन है। मतलब जैसे इस स्ट्रिंग को काटा गया तो रॉड नीचे तुरंत गिरने लग जाएगा, तो इमीडिएटली जैसे स्ट्रिंग कटती है हमारी, उस समय हमारा अल्फा क्या होगा ये हमें निकालना है। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता है कि इस पे जो है, अब ये जो रॉड ये पे गिरेगी वो ग्रेविटेशन के फोर्स के कारण गिरेगी, और वो फोर्स हमारा यहाँ इस तरीके से लगेगा mg। ठीक है, m इसका है मास, कैपिटल M कर देता हूं, मैंने कैपिटल M लिखा है, तो ये हो गया mg। ठीक है, mg, इसके कारण ये गिरेगी। अब देखिए यहां से इसकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास की होगी L/2, तो हमारा जो सबसे पहले जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे टॉर्क, और टॉर्क निकालेंगे R इंटू एफ। तो बच्चों ये हमारा R है L/2 और F है हमारा mg, तो टॉर्क हो गया हमारा इतना mgL/2, ये हो गया टॉर्क। अब बच्चों हमको ये टॉर्क हमारा किसके बराबर होगा, ये टॉर्क होगा हमारा I अल्फा के बराबर। ठीक है, I हमारा एक साइड के अबाउट क्या होता है रॉड का, वो होता है ml²/3, ml²/3। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है, यहां पर हम लिखेंगे टॉर्क आ गया हमारा mgL/2, और I हो गया हमारा ml²/3 इंटू अल्फा। m से m गया, l से एक l कट गया, तो जो अल्फा आ रहा है हमारा वो देखिए क्या आ रहा है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3g/2l, 3g/2l। ये होगा हमारा अल्फा ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। ठीक है, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। अब देखिए इस क्वेश्चन में आगे कहानी और बढ़ती है। अब हम उस कहानी को देखते हैं, और उस पे हमारा IIT 2017 पे भी क्वेश्चन आ चुका है, और हमको उसको समझना भी चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन की बात नहीं है, हमें कंसेप्ट भी समझना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन का ये पार्ट हमारा हो गया खत्म। अब देखिए दूसरा पार्ट हमारा जो स्टार्ट हो रहा है उसको वो देखिए, वो देखिए क्या है। अब हमको बताना है कि ये रॉड देखिए रोटेट करते करते हमारे पास इस तरीके से आ गई, यहाँ पे इस तरीके से ये रोटेशनल मोशन पे आई, तो कुछ इस तरीके से ये आ गई, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे समझ के आ गई, और इसका एंगल यहां से बनना है थीटा।
इसका एंगल बच्चों यहां से बन रहा है ऊपर से थीटा, ठीक है। तो हमारा उस समय अल्फा क्या होगा, तो हमारा उस समय अल्फा क्या होगा बच्चों, ये जब हमारी रॉड रोटेट करती है ग्रेविटेशन के अंदर, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन होता है, ये केस होता है वेरिएबल एंगुलर एक्सीलरेशन का, ठीक है। वेरिएबल एंगुलर एक्सीलरेशन का केस होता है, मतलब अल्फा जो होता है वो वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, यहां पर हम रोटेशनल मोशन का जो इक्वेशन है वो हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि अल्फा वेरिएबल है। वो तभी काम करता है जब हमारा अल्फा होता है कांस्टेंट, ठीक है। अल्फा कांस्टेंट होता है तब हमारा वो काम करता है, वेरिएबल में हमारा काम नहीं करेगा, ये जान लीजिए। अब देखिए क्या होता है, टॉर्क वेरी कर रहा है इसलिए अल्फा वेरी कर रहा है। अब किस तरीके से टॉर्क वेरी कर रहा है ये आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होता है, ये देखिए ये है फोर्स mg जो इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। वही फोर्स यहां पर भी लगेगा mg, जब ये एक सर्टेन एंगल पे आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहां पर जस्ट इमीडिएट जब इस पिस्टन को काटा गया था तो बच्चों mg के कारण पूरा का पूरा हमें टॉर्क मिल रहा था, लेकिन जब ये सर्टेन एंगल पे आ जाता है तो हमको इसके कारण पूरा का पूरा टॉर्क नहीं मिलता है। होता क्या है कि टॉर्क का, इस फोर्स का जो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो इस तरीके से हमको मिलता है और एक इस तरीके से मिलता है, तो इस वाले कंपोनेंट की वजह से हमको टॉर्क मिलेगा, जो कि होता है हमारा mg cos थीटा और mg sin थीटा इधर रहेगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा रीजन होता है कि mg cos थीटा के कारण अब हमारा टॉर्क मिलना स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे ही एंगल बढ़ता जाएगा टॉर्क हमारा, फोर्स का जो फोर्स हमारा कम होता जाएगा, टॉर्क हमारा कम होता जाएगा। अब टॉर्क हमारा जब कम होगा तो हमारा जो है अल्फा अपने आप कम होता जाएगा। अब देखिए इस कंडीशन में टॉर्क कितना हो जाता है, तो देखिए हमारे पास टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, ये होता है। अब देखिए यहां पर क्या है, एफ परपेंडिकुलर हमारा है mg cos थीटा, ठीक है, mg cos थीटा। तो देखिए हम लिखेंगे यहां पर r इंटू mg cos थीटा, ये आ गया टॉर्क, यानी कि mg r cos थीटा। अब इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करिए, इसके एनालिसिस करिए, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा ये फोर्स हमारा कम होता चला जाएगा और टॉर्क हमारा कम होता चला जाएगा, ठीक है। टॉर्क हमारा अपने आप ही कम होता चला जाएगा, तो जो है हमारा टॉर्क कम होगा तो यानी कि अल्फा पे उसका इफेक्ट पड़ेगा और अल्फा हमारा हो जाएगा वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब देखिए बच्चों इसको हम लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा और ये आ जाएगा हमारा mg r, ठीक है, cos थीटा। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। r हमारे पास क्या है, यहाँ पे l/2 है, उसको अभी हम रख लेंगे, तो r हो गया हमारा l/2 और I जो होगा बच्चों वो होगा ml²/3, ये आएगा हमारा I इस पॉइंट के अबाउट। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे ml²/3 इंटू अल्फा बराबर mgl/2 cos थीटा। ये हमारा इस तरीके से आ गया। देखिए जो कट पिट रहा है उसको काट देते हैं, L से L कटा, M से M कटा और अल्फा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3g डिवाइडेड बाई 2l cos थीटा, 3g डिवाइडेड बाई 2l cos थीटा, ठीक है बच्चों। ये हमारा हुआ इसका फुल कंसेप्ट और फुल सॉल्यूशन। बच्चों IIT 2017 में एक बार क्वेश्चन आया था, सेम आया था, लेकिन उसमें जो है एंगल हॉरिजॉन्टल से ना देकर के वर्टिकल से दिया था और सेम चीज है, कुछ भी नहीं है इसमें, जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से था। उसमें मैं आपको बता देता हूं क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि हमारे पास एक इस तरीके से एक रॉड है, ठीक है, जो यहां से फिक्स है, लेंथ L है, मास M है और जो है ये ग्रेविटेशन के अंदर फॉल करता है इस तरीके से। तो फॉल करने के बाद जो है इसका जो है जब यहां से एंगल इसका थीटा बनता है तो उस समय अल्फा क्या होगा ये पूछा था, ठीक है। अल्फा क्या होगा जब इसका एंगल यहां से थीटा बनता है, बस इतना था। जैसा मैंने लिख रहा है वैसे ही था, जल्दी जल्दी कर देते हैं। देखिए ये आया था IIT 2017 मेंस में शायद ये आया था, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये देखिए ये mg हो गया, ये यहां पर भी mg ऐसे ही लगेगा, ये देखिए एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो देखिए mg cos थीटा हमारा इस तरफ आएगा और mg sin थीटा हमारा इधर आ जाएगा, बस इसमें इतना सा ही चेंज हो रहा था।
अब देखिए इसी के कारण हमें टॉर्क मिलेगा, तो देखिए टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, ठीक है, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। अब देखिए एफ परपेंडिकुलर हमारा क्या है, वो है हमारा एम जी साइन थीटा, ठीक है, एफ परपेंडिकुलर हमारा एम जी साइन थीटा है। और आर हमारा क्या है, देखिए आर हमारा है L/2 और आई होगा हमारा ml²/3, ये होगा हमारा आई, ठीक, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए हम फटाफट इसको कर देते हैं, तो देखिए L/2 इंटू एम जी साइन थीटा ये हो गया है, और टॉर्क को हम लिख सकते हैं आई एल्फा, आई होगा हमारा ml²/3 इंटू एल्फा, और ये आ जाएगा L/2 इंटू एम जी साइन थीटा, ये आ गया। देखिए m से m कट गया, L² का एक L उड़ गया, और हमारे पास जो अल्फा आया वो आया 3g/2l साइन थीटा। ये क्वेश्चन सिमिलर था जैसा मैंने अभी कराया, उसमें एंगल ऊपर से था, इसमें एंगल नीचे से है, यानी कि वर्टिकल से, उसमें हॉरिजॉन्टल से एंगल था। क्वेश्चन सेम है, कंसेप्ट सेम है, चूंकि आईआईटी में आ चुका है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आज का मेरा वीडियो होता है यहीं पे खत्म, जो कि था टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा पे, यानी रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का जो है अभी कंसेप्ट पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, इसका मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जो कि होगा हमारा हिंज फोर्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हिंज फोर्स क्या होता है, और फिर बताऊंगा कि इसके सवाल किस तरीके से लगते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी कंपटीशंस के हिसाब से, तो उसको आप देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।